नमस्कार मित्रों, बात करते हैं नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं और इनके क्या क्या कार्य है उसके बारे में प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो समझें, नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो वृषण होते हैं और बाकी जितने भाग आपको दिख रहे हैं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्र जनन मार्ग, सहायक ग्रंथियां, वो उसके सहायक अंग होते हैं। मतलब नर जनन तंत्र का मुख्य अंग वृषण और बाकी सभी सहायक अंग। क्लियर? तो शुरू करते हैं वृषण से। वृषण इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं। नर में वृषण एक जोड़ी होते हैं, गुलाबी रंग के, अंडाकार और उदर गुहा के नीचे लटके रहते हैं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वृषण उदर गुहा के नीचे क्यों लटके रहते हैं, उदर गुहा के अंदर क्यों नहीं होते। तो समझें, वृषण का मुख्य काम शुक्राणुओं का निर्माण करना है और शुक्राणुओं के निर्माण करने के लिए शरीर का तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। और नर का तापमान जो होता है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो तापमान उतना अनुकूल तापमान वृषण को मिले, उसके लिए उसको शरीर के बाहर स्थित होना जरूरी है। क्लियर होगा कंसेप्ट? चलो ठीक है। अब प्रश्न कैसे आता है देखना। वृषण में 3 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका द्वारा क्या काम किया जाता है, तो समझें। वृषण जो होता है वो शुक्र जनन नलिकाओं से मिलकर बना होता है। यह शुक्र जनन नलिका शुक्र जनन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, स्पर्मेटोसाइट सेल। तो जो स्पर्मेटोसाइट होती है, यह स्पर्मेटोसाइट या शुक्र जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे शुक्राणु या स्पर्म कैसे होंगे, अगुणित होते हैं। क्लियर? तो वृषण की पहली कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह अगुणित शुक्राणु नर युग्मक कहलाते हैं और शुक्राणु शरीर की एकमात्र चल कोशिका होती है। सभी कोशिका स्थिर होती हैं, लेकिन शुक्राणु आराम से एक स्थान से दूसरे स्तर पर जाने में सक्षम होती है। तो ये चल कोशिका एकमात्र। क्लियर? वृषण की दूसरी कोशिका है सर्टोली कोशिकाएं। यह कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और उनको आलंबन और सहारा प्रदान करने का काम करती है। और तीसरी प्रकार की जो महत्वपूर्ण कोशिका है वो है अंतराली कोशिकाएं, या इसका दूसरा नाम है लैंडिंग सेल। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे नर में कंधों का भारी होना, छाती का चौड़ा होना, दाढ़ी मूछों का आना, शरीर पर बालों का अधिक उगना, ये जितने भी लक्षण है वो नर के लक्षण है। आवाज का मोटा होना, एडम एप्पल का निकलना, ये सभी नर के लक्षण है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? अंतराली कोशिकाएं या लैंडिंग सेल। तो वृषण से संबंधित तीनों कोशिकाओं के बारे में क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अधिवृषण या एपिडिडाइमस। यह अधिवृषण वृषण के ऊपर चारों ओर एक ओर से घिरा रहता है। अधिवृषण का जो मुख्य काम है वो कई बार परीक्षा में आता है। इसका क्या काम है? शुक्राणुओं का परिपक्वन या योग्यता अर्जन या मैच्योरेशन करवाना। वृषण में जो शुक्राणु बने हैं उनका परिपक्वन का जो कार्य है, उनके योग्यता अर्जन का जो काम है वो अधिवृषण द्वारा होता है। क्लियर? तीसरा है शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंस। इसका मुख्य काम, यह एक वाहिनी है। वाहिनी का मतलब ले जाने वाली। तो परिपक्व शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाने का काम शुक्रवाहिनी करती है। क्लियर? अगला है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय यह एक प्रकार का आशय होता है, यह एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो शुक्र द्रव का स्त्राव करती है, शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करती है और शुक्राणुओं को पोषण भी देती है और लंबे समय तक शुक्राणुओं को संग्रहित भी करती है। ये काम शुक्राशय का है। नेक्स्ट है मूत्र जनन मार्ग। यहाँ पर मूत्र जनन मार्गों को अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं। मतलब मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों कॉमन है। मूत्राशय से जो वाहिनी निकलती है वो और शुक्राशय से जो वाहिनी निकलती है, दोनों वाहिनी आगे जाके मिल जाती है, जिससे एक कॉमन मार्ग बनता है,
उस कॉमन मार्ग को अपन मूत्र जनन मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, अब अंत में है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां मनुष्य में दो पाई जाती हैं, प्रोस्टेट और काउपर। तो ये दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां क्षारीय द्रव का, क्षारीय तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं। यह क्षारीय पदार्थ यूरेथ्रा को क्षारीय बनाता है। इसका क्या मतलब है समझें। यूरेथ्रा मतलब मूत्र जनन मार्ग। हमारे शरीर में मूत्र अम्लीय होता है। ठीक, तो जैसे ही मूत्र त्याग करते हैं तो यह मार्ग अम्लीय हो जाता है और शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए क्षारीय होना, मार्ग का क्षारीय होना जरूरी है। इसलिए शुक्राणुओं के स्खलन से पहले इस मार्ग को, जो अम्लीय मार्ग है, उसको फिर से क्षारीय बनाना जरूरी है। तो शुक्राणुओं के स्खलन से पहले प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि द्वारा एक क्षारीय तरल का स्त्राव किया जाता है। यह चिपचिपा तरल होता है जो यूरेथ्रा मतलब मूत्र जनन मार्ग को फिर से क्षारीय बना देता है, ताकि अब शुक्राणुओं को आगे गति करने में कोई परेशानी नहीं हो। क्लियर। और लैंगिक क्रिया को भी आसान बनाने का काम ये दोनों ग्रंथियों का क्षारीय तरल करता है। क्लियर। तो इस प्रकार वैसे तो नर जनन तंत्र को पढ़ने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन जो काम की चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण है, जिसके बाहर से प्रश्न नहीं आना चाहिए, वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।